सबको जय मसीह की। प्रतिदिन के लिए एक पाठ, पुस्तक परमेश्वर के रहस्य बांटिए, भाई भक्त सिंह के द्वारा। 27 अगस्त। शीर्षक जय के रहस्य। नीति वचन 10 अध्याय 29 पद। खरे मनुष्यों के लिए प्रभु का मार्ग दृढ़गढ़ है। तब दानियल के शत्रुओं ने राजा के सामने जाकर कहा, हमने तेरे जैसा अद्भुत राजा नहीं देखा है, इसलिए हमने सर्वसम्मति से यह चाहा है कि 30 दिन तक सभी लोग तेरे अलावा और किसी देवता या मनुष्य से प्रार्थना ना करें। इसलिए हे राजा, इस निषेध आज्ञा को लागू कर और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर। राजा इस चपलूसी से बहुत प्रसन्न हो गया। मैं कितना अच्छा राजा हूँ, उसने सोचा, कि लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं और वे सिर्फ मुझसे ही प्रार्थना करना चाहते हैं। और इस मामले पर ज़्यादा सोच विचार किए बिना उसने राजा आज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिए। वह दानियल के साथ कोई बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन वह चपलूसी से प्रेम करता था और इसलिए उसके चतुर और धूर्त सलाहकारों ने उसे अंधा कर दिया था। हमारे समय काल में भी ऐसा ही होता है। ऐसे अनेक शासक हैं जो चपलूसी से अंधे होकर ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते और ऐसे कानून बना देते हैं जो उनके देश के हित में नहीं होते। दानियल यह कह सकता था, अब मुझे खुलकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और वह उसके सेवकों को सारे खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कह सकता था। इसके बजाय कोई डर या शिकायत बिना उसने अपनी खिड़कियों को खुला रखा और पहले की तरह ही घुटनों के बल झुककर वह परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। उसका विश्वास कितना मजबूत था। 43 साल के ईश्वरीय प्रशिक्षण के बाद दानियल अब उसकी अंतिम परीक्षा का सामना कर रहा था। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो चुके थे। अगले 30 दिन तक राजा दारा के अलावा किसी दूसरे से प्रार्थना का अर्थ शेरों की मांद में डाला जाना था। यहाँ हम पूरे राज्य को दानियल के खिलाफ खड़ा हुआ पाते हैं। दानियल अकेला ही खड़ा रहा और उसकी मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं था। उसने किसी मनुष्य की मदद ना चाही, लेकिन सिर्फ परमेश्वर में अपना भरोसा बनाए रखा। प्रभु इन विचारों को हमारे लिए आशीष करे।